कथा शुरू होती है उससे पूर्व एक छोटा सा वैराग्य वर्धक भजन हमारे संगीतज्ञ कपिल जी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं जाना जिन धर्म को तुम ध्याना, कभी भूल नहीं जाना जिन धर्म को तुम ध्याना। ऐसा ये धर्म सुहाना है, इसे कभी ना बिसराना, कभी भूल नहीं जाना जिन धर्म को तुम ध्याना। रतन को पाकर के अब समय नहीं गवाना है। नर जन्म रतन को पाकर के अब समय नहीं गवाना है। कोई पुण्य पुण्य होगा तेरा, नर तन को है जिन धर्म को तुम ध्याना। विषय भोग दुखदाई है क्या, गोजिन वाणी कहती है। ये विषय भोग दुखदाई है क्या, गोजिन वाणी कहती है। कर पंचेंद्रिय को वश में तू फिर मोह छोड़ आना, कभी भूल नहीं जाना जिन धर्म को तुम ध्याना, कभी भूल नहीं जाना जिन धर्म को तुम ध्याना। नमो अरिहंताणम, बोलिए। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुलम। एसो पंच नमो यारो, सव्व पावपणासनो। मंगलाणं चे सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्।
कल हमने शासन नायक भगवान महावीर के चरित्र का श्रवण किया था। सत्य तो यह है कि जिनेंद्रों के जीवन का चरित्र एक महासागर है। उस महासागर को कौन पार पा सकता है? संभव नहीं है। तुलसीदास जी ने राम की कथा को लिखते हुए कहा, राम तुम्हारा काव्य महान है, बन जाए कोई कवि यह संभाव्य है। जो भी राम के चरित्र को कहता है, पढ़ता है, सुनता है, वो कवि बन जाता है। पारसनाथ उपसर्ग केवली कहलाते हैं। उस सच में इस प्रसंग में मुझे कृपालु देव का एक वाक्य याद आता है कि अपने कत्ल करने वाले पर भी क्षमा करना। वो इस पारसनाथ की इस कथा से हमें मालूम पड़ेगा। मैं ले चलता हूं आपको आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व। एक राजा अरविंद पूदनपुर में राज्य करते थे। उनका एक मंत्री था। मंत्री के दो पुत्र थे। एक का नाम था मरुभूति और एक का नाम था कमठ। घर में दोनों भाई दोनों प्रकृति से विरुद्ध थे। एक धर्मात्मा था और एक धर्म विरुद्ध था। मंत्री के दोनों पुत्र थे। एक बार राजा अरविंद ने मंत्री मरुभूति को किसी काम से परदेश भेज दिया और मरुभूति के स्थान पर कमठ को शासन दे दिया। ध्यान देना, राजाओं के हाथ पैर मंत्री हुआ करते हैं। जिनका मंत्री दुष्ट हो वो राजा डूब जाता है। और ऐसा ही हुआ। कमठ प्रजा पर कठोर शासन करने लगा, अत्याचार करने लगा पीछे से, क्योंकि भाई तो था नहीं। मरुभूति की एक सुंदर पत्नी थी, कमठ की भाभी। वो उस पर मोहित हो गया और मोहित होकर वो विचार करने लगा, कैसे भी मुझे मेरी भाभी मिल जाए। जबकि जैन दर्शन तो इतना महान है कि भाभी को मां के स्थान पर स्वीकार किया है। एक कथा मुझे उस समय की भी याद आती है कि जब सीता का हरण हो गया था, उस समय राम व्याकुल हो गए और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तू ही सीता मैया को खोज के ला सकता है। लक्ष्मण कहते हैं, भ्राता तुम कहो तो मैं आसमान को उखाड़ के नीचे रख दूं, धरती पाताल एक कर दूं, पर मैं सीता मां को नहीं खोज सकता, क्योंकि मैंने मां का कभी चेहरा ही नहीं देखा है। मेरी दृष्टि सदा पैरों पर रही है, तो उनको खोजना संभव नहीं है। ऐसा वो संस्कार था। लेकिन हर जगह यदि संस्कार हैं तो कुसंस्कार भी हैं, तभी तो संस्कार बने। यदि बंधन है तो मोक्ष है, बंधन ही ना होता तो मोक्ष कहां से होता। संघर्ष ही ना हो तो संघर्ष विराम कहां से हो। यदि जगत में एक भी रावण ना हो तो एक भी राम भी ना हो, क्योंकि रावण ने ही तो राम को जन्म दिया। जगत प्रतिपक्ष का नाम है। इधर कमठ जबरदस्ती भाभी से करने लगा और वो कुपित हो गई और अपने को बचाते हुए राजा के पास पहुंची, अरविंद के पास, और पूरी कथा कह सुना मारी। राजा को बहुत गुस्सा आया कि तू पीछे से अपने भाई की पत्नी पर यह अत्याचार करता है, मैं तुझे देश निकाला देता हूं।
और गधे पर उसका काला मुंह करके नगर से बाहर निकाल दिया। तू मंत्री है, मैं नहीं चाहता कि तुझे मृत्यु दंड दूं, और उसे देश से बाहर निकाल दिया। उस जमाने में वो बहुत बड़ा दंड माना जाता था देश से बाहर निकलना, और अब तो देश से बाहर निकलने को अच्छा माना जाता है। आनंद हो गया, क्योंकि दूसरा देश सहज स्वीकार नहीं करते थे। इधर मरुभूति वापस आया अपने घर में, और जब देखा भाई नहीं है तो बहुत परेशान हुआ, बहुत विह्वल हुआ, और अपनी पत्नी को समझाने लगा, देखना यद्यपि भाई का अपराध अक्षम्य था, लेकिन प्रेम में कोई अक्षम्य अपराध नहीं होता। तू पागल थी, इस छोटी सी घटना के लिए राजा को बोल दिया। अरे तुझे पता नहीं है वो भाई है, क्या हो गया ऐसा, शांत हो जाती। लेकिन उसको तो भाई के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। बोले मैंने थोड़ी कुछ कहा, मैंने तो अपनी रक्षा की। और वो भाई के प्रेम में इतना तड़पा कि स्वयं कमट को खोजने के लिए चला गया। वो तापस बन गया था गुस्से में आकर, लंबे लंबे बाल हो गए थे उसके। और इधर जब मरुभूति पहुंचा कमट के पास, भैया तुम घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं, मैं राजा को समझा लूंगा। हां बहुत बड़ा तू क्षमावीर बनता है, पहले तो मुझे पत्नी से धक्के देकर देश के बाहर निकलवा दिया, अब तू क्षमा का ड्रामा कर रहा है। गुस्से में आकर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, वो पत्थर मरुभूति के सर पर देकर मारा, वहीं उसके प्राणांत हो गए। एक पक्षीय बेर चला, एक पक्षीय बेर, और उस समय मरुभूति को आत्मदर्शन तो हुआ नहीं था। आकुलित परिणामों में देह छोड़ा, उसी जंगल में हाथी बना, हाथी। और वो देह छोड़कर कमट उसी जंगल में सर्प बना। सो पाप कमाता है, सो जाल बिछाता है, माया के लिए प्राणी क्या क्या कर जाता है। सो पाप कमाता है, सो जाल बिछाता है। जन्म जन्म का बैर आपने देखा होगा। ये जाति विरोधी जीव कैसे तैयार होते हैं, जैसे किसी का इस जन्म में सास बहू में नहीं बनता हो तो अगली पर्याय में नियम से कुत्ती बिल्ली बनती है। कुत्ता भी नहीं, कुत्ती और बिल्ली बनती है। सर्प और मोरनी बनती हैं, क्योंकि जाति विरोधी सर्प और नेवला बनते हैं। ऐसा परस्पर में बैर चलता है। ग्रंथों के अनुसार यदि किसी का बैर 6 महीने से अधिक चल जाए तो नियम से अनंतानुबंधी होता है। इसलिए हमारे यहां हर 4 महीने में एक बार अष्टानिका आ जाती है, हर 4 महीने में एक बार 10 लक्षण आ जाता है, जिससे कि परस्पर एक दूसरे के बैर को धो दें। इधर राजा अरविंद को ये जब घटना मालूम हुई तो उसको भी बहुत जगत से वैराग्य आया। अरे मेरा मंत्री मारा गया और एक मंत्री तापस बन गया। उसे जगत की विचित्रता को देखकर बड़ा वैराग्य आया। धिक्कार है संसार की विचित्रता को। राजा अरविंद भी बड़ा धर्मात्मा था। ये वो युग था जिस समय राजा और प्रजा दोनों धर्मात्मा हुआ करते थे। उसने जगत की इस विचित्रता को देखकर दीक्षा ले ली राजा अरविंद ने, और ये भी सम्मेद शिखर की यात्रा पर गए। मुनि राजों को भी सम्मेद शिखर की यात्रा का परिणाम आता है, अकृत्रिम जिनालियों की यात्रा का परिणाम आता है। रास्ते में विराम किया,
आत्म ध्यान कर रहे थे। वो हाथी उसी जंगल में था, मरुभूति की पर्याय का हाथी, और वो जंगल में उत्पाद करने लगा, मार धाड़ करने लगा, वृक्षों को उखाड़ रहा था। हाथी पागल हो गया, चारों तरफ शोर मचा हुआ था, बचो बचाओ। लेकिन जैसे ही मुनिराज के पास आया और मुनिराज को सूंड में लपेट कर मारने वाला था, लेकिन राजा अरविंद, चूंकि पूर्व में वो राजा थे उनके और ये मंत्री था मरुभूति, उन्हें देखकर शांत हो गया। धन्य है मुनिराज की मुद्रा, जिसे देखकर जाति विरोधी जीव भी शांत हो जाते हैं, पशु पक्षी भी शांत हो जाते हैं, क्रूर पशु अपनी क्रूरता छोड़ देते हैं वन जंगलों में। इसलिए ग्रंथों में जंगलों को निर्जन कहा है, निरपशु नहीं कहा, क्योंकि मनुष्य दिमाग खाता है, पशु देह खाते हैं। दिमाग खाने से गति बिगड़ती है और देह खाने से निर्वाण होता है। इसलिए पशुओं से मुनिराजों को कोई खतरा नहीं है। वो जंगल में आत्म ध्यान में उस हाथी को देखने लगे और हाथी को संबोधन करने लगे, तुम पहचानो अपने को कौन हो। तत्काल हाथी को भी पूर्व पर्याय का जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उसकी आंखों से अश्रु धारा बह निकली। अरे मैं तो मरुभूति था, इतनी उत्तम मनुष्य पर्याय में मैंने कल्याण नहीं किया और अब मैं मान में हाथी बना हूं। इतना बड़ा शरीर लेकिन कष्ट अनंत। अरे पशुओं के कष्टों को कौन जाने। एक ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है, यदि पशुओं के दुखों को समझ ले तो कभी व्यक्ति हंसे नहीं। अरे हमारा प्रातः काल उठते ही आमोद प्रमोद में जीवन निकल जाता है। लाखों पशुओं को जिंदा जला दिया जाता है, जिनकी बलि चढ़ा दी जाती है, जिनकी जिंदी खाल छीन ली जाती है, जिनकी गर्दनों पर आरियां चलती हैं, रक्त की धारा बहती है। आपने कभी पशुओं के चेहरे देखे हों तो कभी कोई पशु तुम्हें हंसता नजर नहीं आएगा दुनिया में। क्या गाय, क्या भैंस, कभी तुम पशुओं का चेहरा देखो तो बड़ा मासूम लगता है देखने में। वो मान लो ये व्यक्त करते हैं, अहो पूर्व में हमने विराधना की तो हम पशु बने, अपना कष्ट किसको कहें, गर्मी सर्दी किसको बताएं, भूख प्यास किसको कहें, किससे शिकायत करें, कौन। अरे तुमने किसी पर दया नहीं करी तो तुम पर कौन दया करेगा। हाथी रोता गया, उसकी अश्रु धारा बह रही थी, उसे पूर्व पर्याय याद आ गई अपनी। तत्काल मुनिराज अरविंद ने उसको संबोधन किया, हे गजराज, तुम गजराज नहीं हो, ना तुम मंत्री हो, तुम तो आत्मा हो। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। वो हाथी मुनिराज के अमृत रस, शांत रस का सेवन करने लगा। उपदेश आर्टिफिशियल नहीं होता। जैसे एक मां को बच्चे के प्रति प्रेम हो तो कितना दिल से बच्चे को समझाती है। बस समझ लेना, जहां सदगुरु अपने शिष्य के प्रति मां बन जाएं, उस समय उनका उपदेश देशना लब्धि बन जाता है और वो उसके सारे दुखों को हर लेते हैं। वहां कोई कृत्रिमता शेष नहीं रहती, वहां करुणा की धारा बहती है और इधर अमृतमयी उपदेश बहता है। वो हाथी को समझ में आ गया, अरे मैं शुद्धात्मा हूं, और एक क्षण के लिए वो उपयोग उस कष्टों से, उस विशाल हाथी की पर्याय से उपयोग हटकर स्वरूप में चला गया और हाथी की पर्याय में
उस मरुभूति के जीव को आत्म दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, जो कि हमको अनंत पुरुषार्थ करने पर भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम उल्टा पुरुषार्थ करें तो कैसे कार्य की सिद्धि हो। मुनिराज का उपदेश पाकर कृत्य कृत्य हो गया। अब तो जैसे नया जीवन हुआ हो, पुनर्जन्म हुआ हो। मनुष्यों के 3 जन्म कहलाते हैं। एक जब सम्यक दर्शन हो तब, और दूसरा जब मुनि धर्म धारण करें तब, तीसरा जब समाधि मरण करें तब। मनुष्यों के त्रिजन्म कहलाते हैं। ब्राह्मणों को द्विजन्मा कहते हैं और जैनियों में त्रिजन्मा कहते हैं। और चला गया हाथी। अब तो सूखे पत्तों को खाता था, इतना विवेक हो गया, गीले पत्तों को भी नहीं खाता था। यहां तक कि झरनों के पानी को रिगड़ के पीता था प्रासुक करके हाथी, कि ये मैं कहीं सचित्त पानी ना पी लूं। वन जंगलों में आत्म ध्यान करता था, मस्त रहता था। एक दिन वो हाथी कीच में फंस गया, दलदल में, और चिंगाड़ मारे जोर जोर से, और पीछे के दोनों पैर फंस गए। लेकिन घोर जंगल में कौन बचाने आए। ऐसे काल में उसे मुनिराज का उपदेश याद आया। अरे, लगता है आयु कर्म क्षय होने का काल निकट आ गया है, और ये देह मुझे छोड़े उससे पहले ही मैं इस देह को छोड़ देता हूं। बस ध्यान देना, जो मृत्यु के साथ मरे उसे कुमरण कहते हैं, और जो मृत्यु को मरता देखे उसे समाधि मरण कहते हैं। उस गजराज ने सल्लेखना अंगीकार कर ली और कीच में ही फंसा होकर आत्म ध्यान करने लगा। इधर कमठ का जीव मर के जो सर्प बना था, वो कहां से कीच में लहराता हुआ वहां आ गया। और जब वो लहराता हुआ वहां आया, पूर्व जन्म का बेर उसे याद आ गया। बेर याद आते ही उसने हाथी को डस लिया। लेकिन वो हाथी ने वीर मृत्यु पूर्वक देह छोड़ा और 12वें स्वर्ग में जाकर देव बना। समाधि मरण की इतनी महिमा है बंधु, क्योंकि विशुद्ध परिणाम पूर्वक देह छोड़ा, पंचम गुण स्थान पूर्वक देह छोड़ा, 5वां गुण स्थान था। और यदि कोई पशु पंचम गुण स्थान में देह छोड़े तो अधिकतम 12वें स्वर्ग तक जाता है। मनुष्य यदि उत्कृष्ट पंचम गुण स्थान में देह छोड़े तो 16वें स्वर्ग तक जाता है। यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सूलम उपजावे, तेहते चे मुनि धर्म पाए वह कर शिव जावे। इधर उस सर्प कहां गया मर के? उस सर्प 5वें नरक गया। वो 7वें नरक नहीं जाता। 7वें नरक जाने वाला पशुओं में एक महामच्छ है। बाकी सिंह भी 7वें नरक नहीं जाता मर के, शेर भी 5वें नरक जाता है। इधर अब तो मनुष्य स्वर्गों में तो ऐसा है कि व्यक्ति जैसे सोकर उठा हो रत्न सैया के ऊपर, उठते ही हजारों देवियां नमस्कार करती हैं, ये स्वर्ग है और आप हमारे स्वामी हो, बताओ क्या आदेश है? बोले आदेश अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करने चलना है, नंदीश्वर दीप चलना है। इसलिए वहां जो आराधना पूर्वक देह छोड़ता है, ध्यान देना, उसको आराधना का समागम मिलता है। हाँ, यही जगह है। और जो विराधना पूर्वक देह छोड़ता है उसे विराधना का समागम मिलता है। बंधु याद रखना, जीवन में कितनी प्रतिकूलता आ जाए, शरीर पर आरे चले, शरीर में कोई कीला भी ठोक दे,
बदनों में रुई लपेट कर आग भी लगा दे तो भी जिन धर्म को एक क्षण भी विस्मृत मत करना, एक क्षण भी, क्योंकि प्रतिकूलताएं विस्मरण नहीं सिखाती। और वो गजराज ने ऐसा किया। इधर क्या हुआ, समाधि मरण सल्लेखना पूर्वक देह छोड़ा और वो 12वें स्वर्ग का देव अग्निवेग राजकुमार के रूप में पैदा हुआ विदेह क्षेत्र में। अग्निवेग राजकुमार पुनः मुनिराज का उपदेश सुना। अब तो वो ज्ञानी हो गया था, राजकुमार था, ज्ञानी थे। हमको ऐसा लगता है कि ज्ञानी माने बिल्कुल निर्धन, ऐसा नहीं है। सत्य बात तो यह है कि ऊपर के स्वर्गों से आने वाले ज्ञानी सभी राजकुलों में पैदा होते हैं। वो कोई भिखारी नहीं होते, वो कोई दीनहीन नहीं होते। उच्च कुलों में, राजकुलों में जन्म लेते हैं राजपद पर। ऐसा नहीं है कि कर्जा हुआ और दीक्षा ले ली, ऐसा नहीं है। इसलिए महान महान पुण्य के उदय वाले होते हैं, लेकिन राज्य सिंहासन से विरक्त होते हैं। इधर एक मुनिराज का उपदेश सुना। और आज के जमाने में तो राजा क्रूर होते हैं। जहां आर्य खंड में पशुओं की कष्ट ना देखे जाते हों, उसको सुशासन कैसे कह सकते हैं। मुझे तो कभी कभी बहुत अंदर से निराशा आती है। किसी पशु का कष्ट देखा नहीं जाता और ऐसा लगता है कि पारसनाथ और महावीर के देश में कैसे पशुओं को कष्ट दिया जाता है। राजा मारे माता मारे आपनी और पिता बेच कर खाए। राजा देखे देश को किसको विपद सुनाए। आज इस कली काल में माता अपने बच्चे को ही गर्भ में मार देती है। माता मारे आपनी और पिता बेच कर खाए। पिता अपनी बेटी को बेच देता है और पशुओं पर धारियां चलती है और देश का राजा देखता है किसको विपद सुनाए। अरे किसको विपद सुनाऊं, हे नाथ तू बता दे। किसको विपद सुनाऊं, हे नाथ तू बता दे। तेरे सिवा न कोई, तेरे सिवा न कोई, जो कष्ट को मिटा दे। किसको विपद सुनाऊं, हे नाथ तू बता दे। किसको विपद सुनाऊं, हे नाथ तू बता दे। वो राजकुमार को जगत से वैराग्य हो गया। अग्निवेग राजकुमार, याद रखना। और वन जंगलों में आत्म ध्यान करने बैठ गए। वो कैसा उस जमाने का माहौल होगा जहां हजारों मुनिराज वन जंगलों में मिलते होंगे। वो कैसी कल्पना होगी। और वो नरक से निकलकर, 5वें नरक से निकलकर कमठ का जीव क्या बना था, अजगर। पुनः अजगर बना। ये बच्चों को कथाएं बतानी चाहिए अपनी, उन्हें मालूम पड़ना चाहिए कितने क्षमाशील थे पार्श्वनाथ। एक पक्षीय द्वेष, लेकिन हमेशा वो शांत बने रहे। आपको सैकड़ों लोग दुनिया में ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि टिट फॉर टैट, हमें कायर मत समझना। हम 99 बार तो क्षमा कर देते हैं और 100वीं बार फिर बता देते हैं कि हम कितने बड़े रावण हैं। फिर तुमने 99 बार कहां क्षमा किया, तुम गिनते रहे, फिर तो कहां क्षमा किया। अजगर बना और मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे। और वो अजगर वहां घूमता हुआ आया और जैसे ही मुनिराज को देखा, अग्निवेग को पूर्व जन्म का वैराग्य उसे याद आ गया। और ऐसा वैराग्य, पूरी घटना याद आ गई कि अरे ये तो मेरा बैरी है, बैरी। पूरा मुंह साबुत मुनिराज को सटका।
एकदम वो पद्मासन में थे, सावुत मुनिराज को पूरा निगल गए। अरे धन्य है मुनिराज। उस समय एकदम शांत मुद्रा, रंच मात्र भी उनके चेहरे पर विकृति नहीं, रंच मात्र भी द्वेष नहीं, रंच मात्र भी भय नहीं। सत्य बात तो यह है कि उपसर्ग के काल में यदि मुनिराज शुद्धोप योग में हो तो धवला ग्रंथ में आता है मुनिराज को उपसर्ग का ज्ञान तक नहीं होता, तो कष्ट होने का तो काम क्या है। आपको इसका प्रमाण है कि यहां प्रमाण है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा, चौथे गुण स्थान वर्ती यदि निर्विकल्प दशा में हो तो बाहर में भयंकर शब्द आदि हो रहे हो तो उसका भी ज्ञान नहीं होता। तो मुनिराज का शुद्धोपयोग तो और गहन है। अरे सत्य बात तो यह है कि उपसर्ग मुनिराज के ज्ञान का मनोरंजन होते हैं। उपसर्ग मुनिराज को केवल ज्ञान का निमंत्रण लेकर आते हैं। उनको रंच मात्र भी उपसर्ग कर्ता के प्रति द्वेष नहीं होता। संयोगों से देह को सिंह भी खाएगा, स्वरूप स्थिरता का अवसर मिल जाएगा। उपसर्ग ही मेरा मित्र होगा, अपूर्व अवसर कब वह होगा। उपसर्ग ही मेरा मित्र होगा, अपूर्व अवसर कब वह होगा। ये सुनना सरल है, सुनाना सरल है। जरा अपनी कलेजी का ऑपरेशन करके देखो कि हमें निंदक के प्रति समता आता है या द्वेष आता है। उपसर्गकर्ता के प्रति हमें समता आती है या उसको हम अपना मित्र मानते हैं। इधर देह छोड़ा, घोर कठोर आराधना तो बाहर का शब्द है। सच पूछा जाए, यदि कठोर शब्द प्रयोग करें, बहुत कष्ट सहते हुए स्वर्ग गए तो स्वर्ग जा ही नहीं सकते। कोई कष्ट वेदन करते हुए देह छोड़े तो नरक या तिर्यंच गति जाए। अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर स्वब्र सागर में पर्यो। यदि संक्लेश भाव नहीं, 16वें स्वर्ग में देव बने और वो अजगर मरकर छठे नरक गया। अजगर छठे नरक तक जाता है। कर्णन योग के विषय है, लंबे विषय हैं, कभी उसको भी पढ़ना चाहिए, परिणामों में निर्मलता आती है। इधर नरक में भारी वेदना। आज के युवा वर्ग कहते हैं किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग। अरे एक सुई का कष्ट हमको सहन नहीं है। नरक की वेदना, गुरुदेव ऐसा कहते थे। अरे भवी, तेरे कष्टों को देखकर ज्ञानियों की आंखों में आंसू आ गए, पर आज तक तुझे उस कष्टों के प्रति भेद ज्ञान नहीं हुआ कि मैं आगे ऐसा कार्य ना करूं जिससे मुझे कष्टों की वेदना ना मिले। इधर किसको कहते हैं छठा नरक। इतनी लंबी आयु, इतनी लंबी आयु, वो एक एक समय कैसे बीतता होगा। आप जानते हो, सुख में आयु कम हो जाती है, दुख में आयु और लंबी हो जाती है। इधर नरक में वेदना, इधर 16वें स्वर्ग में आराधना करते थे। संयोग राग का, पर राग से भेद विज्ञान करते थे। हजारों देवियों का संयोग, लेकिन देवियों के बीच में बैठकर भी भेद विज्ञान करते थे। तीर्थंकरों का उपदेश सुनते थे। आयु पूरी हुई, जानकर आश्चर्य होगा, वो मरुभूति का जीव छठे भव में विदेह क्षेत्र में वज्र नाभि चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुआ। वज्र नाभि चक्रवर्ती नाम आपने सुना होगा, और वज्र नाभि का वैराग्य भी जगत में प्रसिद्ध है। 6 खंड का स्वामी, 96,000 रानियां,
भोगों के प्रचुर साधन, इतना होने पर भी अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में सामायिक करते थे। नंगे पैर अपने रत्नों के महल के बाहर मुनिराजों की राह जोहते थे कि कोई मुनिराज आए और मेरी कुटिया को धन्य करे। चक्रवर्तियों पर 32 चवर ढोते हैं। कितने? जितना पुण्य उतने चवर। तो वो उन चवर वालों से परेशान हो जाते, तो रात्रि में ही गायब हो जाएं कि शांति से आराधना करने दो मेरे को, और पुण्य पीछा ना छोड़े। ऐसा है। तीर्थंकरों पे कितने चवर ढोते हैं? तीर्थंकरों पर 64, चक्रवर्तियों पर 32 और अर्धचक्रियों पर 16 और बलभद्रों पर 8 और मुकुटबद्ध राजाओं पर, महामंडलेश्वर मुकुटबद्ध राजाओं पर 4 और सामान्य राजाओं पर 2 और हम तुम पर मक्खियां। जितना पुण्य उतने चवर। इधर 32 चवर वाले शमशान में सामायिक करते हैं। क्षेमंकर वज्रनाभि चक्रवर्ती क्षेमंकर मुनिराज का उपदेश सुनने जाते थे विदेह क्षेत्र में, और उनकी 96 हजार रानियां महल की छतों पर श्वेत साड़ी पहनकर सामायिक करती थी। तो आकाश से उड़ते हुए मुनिराजों को ही भ्रम हो जाता था, ये अर्जकाओं का इतना बड़ा झुंड कहां से आ गया। ग्रंथों में एक दिन सरोवर में रानियों के साथ जल कीड़ा करने गई वज्रनाभि चक्रवर्ती। भाव से करो यही बात, भाव से यही समझो ये बात। देखो आई है यहां से, वहां उनको भ्रम हुआ था, आपको भ्रम नहीं है, सच्ची में आप सही में आरजी का आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होएंगे। और यहां से बस हो गया आगे। सत्य बात है कि जो स्त्री पर्याय है इसमें बहुत पराधीनता है, बहुत कष्ट है। इसलिए ग्रंथों में लिखा कि जो स्त्री पर्याय का खेद करके स्त्री पर्याय से भिन्न स्वरूप को देखती है, तो उसको स्त्री पर्याय में भी पुरुषवत कहा है ग्रंथों में। और वो सामायिक तो अपनी स्त्रियों के साथ जल कीड़ा करने गई। अब चक्रवर्ती तो चक्रवर्तियों की तरह रहेंगे। 96 हजार रानियां। भेद विज्ञान अलग चीज है, पुण्य अलग है। हम क्या समझते, भेद विज्ञानी माने दरिद्री, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा हो सकता है, अरे इन चक्रवर्तियों के महलों में पत्थर और चूने का और मिट्टी का तो कोई चीज बनी नहीं होती। ऐसा लिखा, चक्रवर्तियों के सबसे निकृष्ट धातु स्वर्ण होती है, सबसे निकृष्ट धातु। मरकत मणि के महल। और जाकर देखते हैं कि सरोवर में एक कमल टूटा हुआ पड़ा है। वज्रनाभि के हाथ में वो आ गया कमल, और कमल के पत्ते को खोलकर देखा तो एक भौरा उसमें मरा हुआ पड़ा था। बस वज्रनाभि उसी समय वहीं खड़े के खड़े रह गए सरोवर में। उनकी 96 हजार रानियां उन पर जल डाल रही हैं, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति बन गई। स्वामी क्या हुआ, क्या हुआ? बोले क्या होते, ये भौरा प्रातः काल इस कमल पर आया था। सारे दिन इसने रस चूसा कमल का, और तृष्णा में सोचा जब कमल कल खुलेगा तब निकल जाऊंगा, सारी रात और रस पीऊंगा। लेकिन उससे पहले हाथी आया और इसको तोड़ दिया, मसल दिया। एक दिन मेरा भी ऐसा ही जीवन होगा, जब ये घ्राण इंद्री का भौरा मात्र एक इंद्री के वशीभूत होकर इसके प्राण निकल गई, तो मैं पंच इंद्री के वशीभूत होकर कैसे आराधना कर सकता हूं। तत्काल वैराग्य आ गया और 96 हजार स्त्रियों को बोले, माता
मुझे क्षमा करना, अब मैं आपके राग की पूर्ति नहीं कर सकता। मुझे अब वन जंगल जाने दो। मुझे आज ही जैनेश्वरी बीतरागी दीक्षा अंगीकार करना है। कभी अभी अभी याद आया, अगली बार आएंगे तो वज्र नाभि का 12 मासा सुनाएंगे। वज्र नाभि चक्रवर्ती का ऐसा 12 मासा है, प्राचीन कवि का लिखा हुआ, कि आंखों से अश्रुधारा आ जाए। अद्भुत है। वज्र नाभि चक्रवर्ती निज स्वरूप में थिर वहे, वज्र नाभि निर्ग्रंथ चक्रवर्ती बने। इधर 96,000 रानियों ने भी ये विचार किया कि स्वामी, जब हमने भोगों में आपका साथ दिया तो क्या मुक्ति में साथ नहीं देंगे? जब आप जैसे स्वामी हमें मिले और आप मोक्ष जाओ, हम अधोगति जाएं, ये हमें स्वीकार नहीं होता। इसलिए सबकी सब रानियों ने अर्ज का दीक्षा अंगीकार कर ली, एक पटरानी को छोड़कर। हां, एक ऐसा करना नियोग का नियम है, आपको सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। चक्रवर्ती की पटरानी अधोगति जाती है, क्योंकि उसको भोगों की प्रचुरता होती है बहुत ज्यादा। वो उसको अंदर से सब कुछ छूटता नजर आता है, अपने स्वामी का सब वैभव। पुण्य उसका थोड़ी था, पुण्य तो चक्रवर्ती का था। चक्रवर्ती जाती, उसको कौन पूछ रहा है? फिर उसको कौन पटरानी कहेगा? उसकी तो फिर दशा दासी जैसी हो जाए। इधर वज्र नाभि आत्म ध्यान में लीन हो गई और वो छठे नरक से निकलकर कमठ का जीव अभी पीछा थोड़ी छोड़ा है। कुरंग नाम का भील बना, कुरंग नाम का जंगल में भील। उसका काम ही ये था, पशुओं को मारना, लोगों को छेदना भेदना। भील भयंकर। इधर मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे। ये तीर और धनुष लेकर आक्रमण करता फिर रहा था, और जैसे ही वज्रनाभि मुनिराज को देखा, देखते ही इसको पूर्व जन्म का जाति स्मरण हो गया। आप कहोगे जाति स्मरण क्या चीज है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, सम्यक दर्शन में अवधि ज्ञान निमित्त नहीं होता, जाति स्मरण निमित्त होता है। हाँ? बावर के वृक्ष पर जी 8 साल की उम्र में, हाँ जी, उनके एक बाजू में पड़ोसी अमीचंद नाम था, वो चल बसा जी। शमशान यात्रा निकली। वो लड़का पूछता है, कृपालु देव जी। लड़का था तब छोटा, हाँ। तो कि क्या आज अमीचंद भाई बोलते नहीं, बात नहीं करते मुझसे? तो कि अभी वो नहीं बोलेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। क्यों? तो बोले कि अभी नहीं, तू बात मत कर। बाजू में रखा। फिर उनको ऐसा लगा कि ये बांध के कहाँ ले जा रहे हैं। हाँ। तो बोले कि भाई तेरा काम नहीं है, तू यहाँ ही रहे, हम लेके जाएंगे। अभी वो बोलेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, ऐसे समझाया। हाँ जी। परम कृपालु देव को। तो पीछे 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 छुपके जहाँ शमशान था, वहां एक बावल जो आते हैं ना कांटे वाले, हाँ जी, हाँ जी, उनके ऊपर चल के बैठ गए। हाँ जी। देखे तो अरे ये मानव ऐसे मानव को जला देते हैं। हाँ। ये दृश्य देख के पूर्व का 900 भवों का ज्ञान हुआ, ये पुरुष है। वाह। 900 भव। हाँ, गजब लिखा है 900 भव का। ये देख के ये बोल क्या है, ये आदमी को मार तो देते हैं पर जला देते हैं। बीच में थोड़ी बात आई, वो नहीं किया ये मुद्दा। नहीं। हाँ, तो बहुत अच्छा। 900 भव का ज्ञान हुआ। ये हमारे गुरु है, ये सब उनके फॉलो करते हैं, शिष्य है जी। तो क्या उनको कुछ नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आप बताओ क्यों नहीं मिलेगा? तो जाति स्मरण दोनों में होता है, परिणामों की निर्मलता में भी होता है और कसाय के आवेग में भी होता है, कष्ट में भी होता है। हाँ, कष्ट में भी होता है। पूर्व जन्म याद आ जाता है।
उसको याद आ गया और पूर्व जन्म धनुष के ऊपर तीर चढ़ाया और मुनिराज को चारों तरफ से भीन दिया। एक एक तीर निकला, पूरे पूरे मुनिराज के पेट से पार निकलते गए और पूरे मुनिराज को एकदम छेद दिया। लेकिन धन्य है वज्र नाभि मुनिराज, कहां तो उनकी भौं से शत्रु घबराते थे जब वो चक्रवर्ती थे, और आज मुनि पद में सच पूछा जाए तो मोह की सेना उनसे घबरा रही है। प्रतीकार का भाव नहीं, कल्पना तो करो। जैन दर्शन प्रतीकार का दर्शन नहीं है, जैसे को तैसा का दर्शन नहीं है। और इधर देह छूटा, प्रचुर आत्म साधना में देह छूटा और गिरेवियक में जाकर पैदा हुए। ग्रेवियक में किसी को प्रश्न होगा कि ग्रेवियक में तो मिथ्या दृष्टि जाते हैं, ऐसा नहीं है। नवे ग्रेवियक तक मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं, लेकिन नवे ग्रेवियक में सभी मिथ्या दृष्टि होते हैं, ऐसा नहीं है। और इधर कुरंग जो भील था वो मरकर पुनः 7वें नरक चला गया। बार बार नरक की वेदना वेदना वेदना, इतनी वेदना जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये सब बातें लोगों को कल्पना लगती है। कई पढ़े लिखे लोग ये सोचते हैं ये जो बातें बता रहे हैं ये किसने कही? अरे सर्वज्ञ ने कही है, परम सत्य है। हाँ जी, कि जैन लोग बोलते हैं नरक तो दिखाए हमको कहाँ है। हाँ, ऐसे ऐसे चलती है बात। हाँ, ऐसा ही कहती है, चलती है। हाँ, हमारे शहरों में तो बहुत चलती है। अच्छा, और वो भी धर्म सभाओं में, ओहो, वो भी अन्य धर्मियों में। ओहो, दुख की बात है। सच में तो देखा जाए तो एक चारवाक मत को छोड़कर नरक सबने स्वीकार किया है। हाँ, चारवाक को। वो लोग ये सोचते हैं कि ये आज के साइंस के युग में किसने देखा नरक। कई लोग ये समझते हैं ये पंडित लोग, ये साधु महाराज लोग, समाज में व्यवस्था बनी रहे इसलिए डराते हैं। वास्तव में कोई नरक वरक नहीं है। अरे ऐसा नहीं है। एक पल के लिए आंख बंद करो, जिनागम को अपने सर पर रखो, सर्वज्ञ देव को, सदगुरु को अपने सर पर रखो, हथेली पे नरक दिखाई देगा। सब अनुमान से, आगम से सिद्ध होता है स्पष्ट रूप से। इधर वो ग्रेवियक में और इधर ये 7वें नरक में महावेदना पुनः पहुंच गया। चीर फाड़, आकुलता ही आकुलता, वेदना ही वेदना, निरंतर शीत की महावेदना। ऐसे ऐसे दृश्य हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अरे चीन में आज भी एक नरक मंदिर है, यहां से लोग देखने जाते हैं उसको। अपने हिंदुस्तान के लोगों को विश्वास नहीं हो, वहां जाते हैं और उसमें एक एक दृश्य दिखाया है और वो कोई कल्पना नहीं है। अरे इस मनुष्य पर्याय में जो हमें मनुष्यों में दिखाई देता है वो तो साता साता है, लेकिन नरक में भी कि मनुष्य पर्याय और पशु पर्याय की जो वेदना है उससे अनंत 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 गुनी वेदना नरक के नारकी को एक समय में होती है। कल्पना नहीं कर सकते, इतनी वेदना होती है। ग्रंथों में लिखा है, त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में, वो नारकी योजनों तक चीखते हैं, अरे कोई बचाओ हमें प्यास लगी है, हमें पानी दो। देवलोक तो मात्र प्रथम नरक, तृतीय नरक तक जा सकते हैं मात्र, और उसमें भी मुख्यतः प्रथम नरक की है। वहां वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो देवता उन पे उपकार कर दे कि नहीं। आकाशवाणी होती है, ये नरक है, नरक। यहां पाप का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन ऐसी प्रतिकूलता के काल में भी धन्य है जिनेश्वर की वाणी कि ऐसी प्रतिकूलता के काल में भी वेदना से हटकर जीव स्वरूप के दर्शन कर सकता है। वरना तो बेचारे नारकी का कभी कल्याण ही नहीं होगा। जिनेश्वर का मत सबके पक्ष में है, श्री गुरु ने सब पर उपकार किया है। इधर भारी विराधना और भारी कष्ट
और अब 8वें भव में गिरेवियक की पर्याय पूरी करके अयोध्या में मरुभूति का जीव राजा आनंद के रूप में उत्पन्न हुआ और एक दिन श्रुत केवली उनके उद्यान में पधारे। श्रुत केवली किसको कहते हैं? घर में श्रुत केवली आना, आपके आंगन में किसको कहते हैं? भगवान आना। अरे घर में रागी द्वेषी आए तो अपना कितना कलेजा फूलता है, दामाद आए तो कितना कलेजा फूलता है, लेकिन तुमको कोई ये कहने आए कि आप 3 भव बाद मोक्ष जाने वाले हो तो उससे बड़ा उपकार और कौन सा होगा, कल्पना नहीं कर सकते। इधर श्रुत केवली आई, श्रुत केवली का उपदेश सुना तो वैराग्य जाग गया। मरुभूति को विचार आया आनंद कुमार को, प्रभु मैं थक गया हूं, स्वर्गों की भटकन अब सहन नहीं होती। याद रखना, जब पुण्य फल भोगते भोगते थक जाए तब जीव के निर्वाण का काल आता है। पाप से विरक्त तो अनंत बार हुए पर पुण्य से विरक्त नहीं हो पाए आज तक। इधर अंदर करुणा की धार बहने लगी और उस आनंद कुमार ने श्रुत केवली मुनिराज के चरणों में 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। धन्य धन्य सहज मुनिराज के चरणों में। अरे हमारे मुनिराज ईर्ष्यालु नहीं होते, हमारे गुरु ईर्ष्यालु नहीं होते। वो ये नहीं सोचते कि ये जीव मेरे से पहले मोक्ष चला जाएगा, ऐसा नहीं सोचते। इसलिए उस राजा को राजा नहीं कहते लोक में जो सदा अपने अधीन को अधीन बनाए रखे। यहां तो जिनेश्वर अपने समान बना लेते हैं, ऐसा मत विश्व में और कहां मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इधर मुनिराज बनकर वन जंगल में आत्म ध्यान करने लगे और वो 7वें नरक से निकलकर सिंह बना। धक्के पर धक्के, धक्के पर धक्के, कष्ट पे कष्ट, लेकिन विराधना नहीं छोड़ी, कसाई नहीं छोड़ी। याद रखना, प्रतिकूलता में जिसको वैराग्य आए उसकी होनहार अच्छी है, और प्रतिकूलता में जिसकी कसाय जागे समझना उसकी यार होनहार खोटी है। इधर आत्म ध्यान में लीन थे और जंगल, किसी को प्रश्न हो सकता है वो नरक से निकलकर मनुष्य क्यों नहीं बना? 7वें नरक से निकलने वाला प्राणी नियम से क्रूर पशु ही बनता है, नियम है, मनुष्य बन ही नहीं सकता, क्रूर पशु बनता है। 7वें नरक न सम्यक दर्शन लेकर जाता है न सम्यक दर्शन लेकर निकलता है, लेकिन सम्यक दर्शन वहां हो सकता है, और जब निकलेगा तब उतनी देर के लिए सम्यक दर्शन छूट जाता है, उतनी देर के लिए। हाँ उतनी देर के लिए, फिर ऊपर आकर दोबारा कर सकता है। ये 7वें नरक का भयंकर क्रूर स्वरूप है। इधर सिंह बना और आनंद कुमार मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे। सिंह को, ओ आनंद कुमार मुनिराज को देखकर सिंह को पुनः पूर्व जन्म का बैर याद आया। कितना बैर, कितना बैर, कल्पना नहीं कर सकते। बंद हुए के बाद याद रखना, ये बैर कभी भी होता है तो घर से ही होता है। आप जितनी कथाएं उठाकर देखोगे तो जो अगले अगले जन्म तक बैर गया, उस सगे भाई, माता पिता, सास बहू, देवरानी जेठानी, भाई भाई, उनसे ही बैर गया है। कुछ फरमा रहे थे आप? हाँ, इसके ये कहना था कि एक आदमी को देख के बहुत प्रेम आता है, हाँ, और कोई आदमी को देख के कुछ मिला ही नहीं, मालूम ही नहीं है वो कौन है, फिर भी द्वेष आता है। हाँ, उनका कारण यही हो सकता है। हाँ, उसका कारण यही होता है, क्योंकि अभी भी मिलते हैं तो द्वेष ही आता है उनके। हाँ, और अच्छा कोई मिल जाए ऐसा नहीं, पर कोई मिल जाए तो उनके हाँ, प्रेम भी आता है। कर्णन योग से और भी कारण बताए हैं। हाँ, हाँ। 93 प्रकृतियों में एक सुभग प्रकृति होती है, सुभग, एक दुर्भग प्रकृति होती है कर्म की। तो जिसको देखकर सबको उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो, सहज, और किसी किसी को देखकर द्वेष पैदा होता है।
जिनेश्वर देव कहते हैं कि ये विराधना से हमको बचना है, इस विराधना से बचना है। और सिंह ने आक्रमण किया और उन्होंने परम समाधि पूर्वक देह छोड़ा और 16वें स्वर्ग में जाकर देव बने। इधर पुनः वो सिंह मरकर नरक में गया, 5वें नरक में। नरक ने पीछा नहीं छोड़ा। सुनकर हमें सिहर नहीं रहा, क्योंकि हमें दूसरों की वेदना का आभास नहीं होता, अपनी वेदना का आभास होता है। अब तो मारुभूति का अंतिम पड़ाव था जीवन का। समझ लीजिए देवगति का अंतिम भटकन थी। इधर स्वर्ग में सारी देवियों ने देवताओं ने नमस्कार किया कि भावी 23वें तीर्थंकर को हमारा नमस्कार हो। उनको ऐसे ज्ञान हुआ, हाँ, कि प्रभु आपको पाकर हमारा स्वर्ग गौरवान्वित हो गया है। आप यहां से छोड़कर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ होने वाले हो। इसलिए पार्श्वनाथ भले ही वो देव की पर्याय में थे, तो पूरे स्वर्ग के देव उनको उज्जवल दृष्टि से देखते थे। अरे ये जीव तीर्थंकर होने वाले हैं, तो पूरा स्वर्ग उनके निकट आने में अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। उनके समक्ष रहना चाहते थे, उनसे तत्व चर्चा करते थे। शांत एकदम, जैसे शांत रस के हिमालय हों, ऊपर से महान पुण्य पुंज, अंतरंग में उपशम रस, चेहरे पर अनुपम शांति। ऐसा लगता था जैसे शांति के अवतार हो। देव जब वो गमन करें तो दूसरे देव ये कहें, अरे देखो ये देव पार्श्वनाथ होने वाले हैं। तीर्थंकरों की कोई घटना अप्रत्याशित नहीं होती। कैसा होता होगा वो जीव जो पूर्व में एक भव के बाद तीर्थंकर होने वाले हों। कल्पना से बाहर बात है। ये दृश्य स्वर्गों में ये कोई कल्पना नहीं है, परम सत्य है। वो देवियां अपने को गौरवान्वित महसूस करती हैं कि वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारे पति देव हैं। वहां पति पत्नी का शब्द नहीं है, वहां नियोगनी बोला जाता है कि जो तीर्थंकर होने वाले हैं, मानो हम सब धन्य हैं। ग्रंथों में ऐसा लगता है कि उनकी हजारों स्त्रियां मानो उस तीर्थंकर की निर्मल पर्याय ही हों और उनके साथ रहकर अपने को गौरवान्वित महसूस करती हैं। स्वयं आगे पीछे वो सबकी सब मोक्षगामी होती है। आगे पीछे कुछ पारसनाथ के साथ ही जन्म ले तीर्थंकर के साथ ही जन्म ले लेती हैं। मनुष्य बन के आगे पीछे सब कर्म काट के मोक्ष चले जाते हैं, क्योंकि भावी तीर्थंकर जिनके पति हों, उनकी बातें सुनकर उनके चित्त में वैराग्य और तत्व ज्ञान का रस पुष्ट होता है। इधर 16वें स्वर्ग की आयु पूरी हुई और ये सबको ज्ञात है कि बनारस में महाराजा अश्वसेन और बामा माता के गर्भ से पार्श्वनाथ का 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का अवतार हुआ। बोलो पार्श्वनाथ भगवान नो जय हो। पार्श्वनाथ कैसे धन्य रहे होंगे, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये नाम कोई हमने तुमने नहीं रखा, इंद्र रखते हैं उनका नाम। अभी आप पार्श्वनाथ का दर्शन करेंगे तो आनंद कितना होगा, कितना मान आएगा ये पार्श्वनाथ पर। जरा सोचो। अब पार्श्वनाथ के मंदिर में जाएंगे, नीचे अपना मंदिर है, हाँ सामने है ना नीचे, तो अभी कल देखेंगे पार्श्वनाथ को तो ये सब चलेगा ना, ये पूरा सर्कल साथ में होगा। होगा कि नहीं? अरे होगा, बोलो ना क्या है, ये सब आएगा चिन्ह सामने। अच्छा है। और वो तीर्थंकरों का तो फिर पांचों कल्याण का अद्भुत होते हैं। इनकी भी आयु मात्र 70 वर्ष थी, पार्श्वनाथ की भी 30 वर्ष बाल्यकाल के थे। और वो कमठ के जीव का क्या हुआ, कई लोग पीछे से सोच रहे हैं उसका क्या हुआ।
वो उन्हीं के नाना बने। नहीं आया समझ में? नाना का अर्थ क्या है? माने बामा देवी के पिताजी। नाना, हद हो गई, घर में ही आ गए क्या? हाँ, वरना कैसे बेर पूरा होगा। और काल पाकर ये 7 से तपस्वियों के साथ दीक्षा ले ली। महिपाल राजा था उसका नाम, और खोटे तप करने लगे। एक दिन पार्श कुमार वन जंगलों में देव देवियों के साथ भ्रमण करने निकले थे। आप कहोगे ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य पर्याय में तो तीर्थंकरोचित बाहर में भोग वैभव दिखाई देंगे ना, तीर्थंकर ध्यान देना, कभी प्रतिक्रमण नहीं करते, कभी किसी को नमस्कार भी नहीं करते, क्योंकि तीर्थंकर स्वयं गुरु होते हैं। तीर्थंकरों के आगे कभी कोई मुनि नहीं आते ग्रस्तावस्था में, इसलिए उन्हें किसी के नमस्कार करने का कभी अवसर नहीं मिलता। ऐसा होता है। और इधर वन जंगल में गए तो महिपाल राजा एक लक्कड़ जलाकर घोर तप कर रहा था। जब घोर तप कर रहे थे तो अग्नि प्रज्वलित थी। इधर पार्श कुमार वहां रुक गए, और रुककर वो तुरंत अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ कि अरे इसके अंदर तो नाग नागिन के जोड़े जल रहे हैं। और करुणा से पार्श कुमार का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, रे तपस्वी, तू इस पाप को इसी समय रोक। महिपाल ने आंख उठाई, बोले, बच्चा तू कौन है जो मेरी तपस्या को खोटी तपस्या कहता है? अरे तपस्वी, अधिक क्रोधित होने से लाभ नहीं। इसमें नाग नागिन के जोड़े जल रहे हैं जिसे तू तपस्या कह रहा है। बकवास बंद कर। तू बहुत बड़ा अवधि ज्ञानी बनता है, अपने को तीर्थंकर बनता है, इसमें एक नाग नागिन जल रहे हैं क्या? बोले, हाँ जल रहे हैं। तुरंत उसने कुल्हाड़ी लिया और लक्कड़ पर देकर मारा तो उसके अंदर लहराते हुए नाग नागिन के जोड़े निकले। और उसी समय वो भारी कष्ट में थे, क्योंकि वो आधे जल गए थे। उन जलते हुए नाग नागिन को देखकर पार्श्वनाथ का हृदय एकदम द्रवित हो गया और उनको करुणा की दृष्टि से देखने लगी। कई लोग कहते हैं कि पार्श्वनाथ ने नमोकार मंत्र सुनाया, लेकिन ये आगम सम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीर्थंकर कभी भी नमः सिद्धेभ्यः के सिवा ओम भी नहीं बोलते। इसलिए मात्र उन्होंने अपनी करुणा दृष्टि देखी और तीर्थंकरों का नियोग पाकर सहज जीव मंद कसाई हो जाता है। इसलिए पार्श्वनाथ की उस करुणा दृष्टि का और उनका नियोग पाकर वो नाग नागिन दोनों ने शांत परिणाम पूर्वक देह छोड़ा और भवनवासी देवों में धर्णेन्द्र पद्मावती के रूप में पैदा हुए। इधर इसके बाद ग्रंथों में आता है कि उन्होंने वैराग्य आया पार्श्वनाथ को, और वो भी जाति स्मरण ज्ञान पूर्वक 4 माह की उन्होंने तपस्या की थी। मात्र 4 माह। हमारे यहाँ श्वेतंबर में, सॉरी मैंने नाम नहीं चलना चाहिए, ले हाँ। लिया। ये मान्यता है कि पार्श्वनाथ भगवान के ये जो देव और नाम, क्या नाम आया अभी, धर्णेन्द्र पद्मावती, तो उनके रक्षक थे। हाँ, ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये भाव से कोई रक्षक हो सकता है, लेकिन यदि वो रक्षा ना करते तो डूब जाते, ऐसा नहीं है। इसलिए ये केवल ख्याल रखो। आप पार्श्वनाथ से कभी कभी मंदिर में जाते हो तो धर्णेन्द्र देव और पद्मावती को विशेष मानते हो और उनका भाव कम हो जाता है। पार्श्वनाथ भगवान के प्रति दर्शन करने के समय वही मन में आता है, वैसे नहीं करना। बरोबर है। कौन किसकी रक्षा करे? अरे जो तीनों लोक के जीवों की रक्षा करने के लिए जिनका जन्म हुआ हो, उनकी कौन रक्षा करेगा? वही बात है, बस वही बात है। इधर जानते हो नेमिनाथ के 83,750 वर्ष बाद पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। कुल आयु 100 वर्ष थी, सॉरी 70 नहीं 100 वर्ष थी उनकी आयु। और इसके बाद उन्होंने 30 वर्ष 4 माह बाद
30 वर्ष और 4 माह बाद जब दीक्षा ली, इसलिए 70 वर्ष में 4 माह कम तक उनका धर्मोपदेश हुआ था। हाँ जी, महीना। हाँ, और जब वो दीक्षित हुए, 4 माह घोर तप किया उन्होंने, तो उत्तर प्रदेश में एक अहि क्षेत्र जगह है, उसमें भी विवाद चलता है अलग अलग। वहां उन्होंने आत्म ध्यान लगाया और इधर नाना महिपाल आर्द रौद्र परिणाम देह छोड़कर संबर नाम के देव बने थे। संबर नाम का देव, नाना मरकर व्यंतर देवों में संबर नाम के देव बने। व्यंतर थे या भवनवासी, वो देखना पड़ेगा। इधर घोर तप कर रहे थे पार्श्वनाथ, और आकाश से संबर देव निकला, उसका विमान रुक गया। विमान रुकते ही पार्श्वनाथ को घोर तप करते हुए देखकर उसे पूर्व जन्म का बैर याद आ गया, और घोर बैर याद आते ही पार्श्वनाथ पर भारी उपसर्ग करने लगा। कभी भीषण हवाएं, कभी भीषण पत्थर, और इतना घोर उपसर्ग किया, अग्नि की ज्वाला। हाँ, अग्नि की ज्वालाएं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अरे जन्म के समय इंद्र आए, अब इंद्र सारे कहां चले गए? और इतनी बारिश की कि पार्श्वनाथ को यहां तक पानी आ गया, इधर तक। ये सब काल दोष से हुआ, तीर्थंकरों के साथ ऐसा होता नहीं है ऐसा। इधर धर्मेंद्र पद्मावती को पूर्व जन्म का उपकार याद आया, ध्यान देना। तो उन्होंने भक्तिवश वो आए और उन्होंने पार्श्व कुमार के ऊपर फण लगा लिया। उससे कोई उन पर वो फण नहीं लगाते तो कुचल जाते, ऐसा नहीं है। तद्भव मोक्षगामियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर उपसर्ग करते करते वो जब थक गए तो इधर 4 घाती कर्मों का नाश हुआ, और मुनि पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ के रूप में समव शरण में विराजमान हो गए। बोलो पार्श्वनाथ भगवान नो जय हो। इधर वो पार्श्वनाथ केवल ज्ञानी हो गए। कोई अंदर से सोच रहा होगा उस कमठ का क्या हुआ, क्योंकि अभी तो वो भी वहां खड़ा है। लेकिन केवल ज्ञान होते ही तीर्थंकरों का कोई विरोधी नहीं रहता। 9-10 भव तक उसका परिणाम नहीं सुधरा, यहां तक कि नाना बनकर भी, और आज वो विचार करने को मजबूर हो गया। उस संबर नाम का देव केवली पार्श्वनाथ के चरणों में गिर गया और कहा, प्रभु आज असंख्यातों वर्ष बाद, 10 भव बाद पहली बार उसके मुख से निकला, प्रभु मुझे क्षमा करो। अंत में क्षमा की जीत हो ही गई। क्षमा वीरस्य भूषणम। संबर देव ने पार्श्वनाथ पुराण में ये लिखा, संबर को इतना प्रायश्चित हुआ, वो अपने भाई को उस 9 भव पहले नहीं पहचान पाया, यहां तक कि नाना की पर्याय में भी नहीं पहचान पाया। आज स्वयं साक्षात केवली के समवसरण में केवली को पहचान पाया। अरे मेरे घर में ही मेरा भाई भगवान था, मैं इसका विरोध करता रहा, मेरी होनहार कोटि थी। ग्रंथों में लिखा, उस संबर नाम के देव का इतना प्रायश्चित हुआ, उसकी दृष्टि अंतर्मुख हो गई और समवसरण में उसने आत्मदर्शन प्राप्त किया। पार्श पुराण में ये तक लिखा, प्रभु आप पर उपसर्ग करने वाले तिर जाते हैं, तो आपका अनुकरण करने वाले मोक्ष क्यों नहीं जाएंगे। और इधर पार्श्वनाथ का 70 वर्ष तक उन्होंने उपदेश दिया, और अंत में सम्मेद शिखर के एक स्थान पर वो ध्यानारूढ़ हुए। नाम ही है 502। हाँ जी, पार्श्वनाथ की 2 की बोलते हैं। हाँ, कूट है वो नाम उनका, मेरे शिथिल हो रहा है दिमाग से, उस कूट का नाम है। और समझ लीजिए इस वर्तमान 24 के सम्मेद शिखर से जाने वाले वो अंतिम तीर्थंकर थे, और अंत में योग निरोध कर कर सदा सदा के लिए निर्वाण को प्राप्त हो गए।
सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला बिराजा जी। सांवरिया पारसनाथ शिखर पर भला बिराजा जी। भला बिराजा जी, ओ बाबा देखो भला बिराजा जी। भला बिराजा जी, प्रभु जी देखो भला बिराजा जी। सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला बिराजा जी। सांवरिया पारसनाथ शिखर पर भला बिराजा जी। सांवरिया पारसनाथ शिखर पर भला बिराजा जी। इस तरह से ये कथा में ये शिक्षा देती है, कितने भी शत्रु हों, कितनी भी प्रतिकूलता हो, कितना भी भीषण उपसर्ग हो, जिसने ये ठान लिया कि मुझे आत्म कल्याण करना है, उसके कल्याण को तीनों लोक की प्रतिकूलता भी रोक सकती नहीं है। क्षमा सदा ही महान थी, है और रहेगी। हम पार्श्वनाथ भगवान के जीवन का अनुकरण करके हम भी उसी मार्ग पर चलें। इसी भावना के साथ अभी की ये कथा यहीं समाप्त होती है। बहुत बढ़िया, आनंद ही आनंद। कल हम सभी लोग महावीर को और पारसनाथ को नई दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। बोलो पार्श्वनाथ भगवान नो जय।